हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। बेटा कैसे हैं सब लोग बहुत बढ़िया। अपन ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज स्टार्ट की थी उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और पहले दो पार्ट अपन बहुत अच्छे से देख चुके हैं उसको और बहुत अच्छे से डिटेल में अपन ने पढ़ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका जनरलाइजेशन अपन किस तरीके से करते हैं। जब डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्मेट होती है उसके अंदर अपन ने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है ऑर्डर और डिग्री के रेस्पेक्ट में। जो भी इक्वेशन डी बाई डी एक्स की फॉर्मेट में होती है वो सब किस में कहलाती है, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेट कहलाती है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हो फर्स्ट ऑर्डर की, और जहां पर डी स्क्वायर वाई वो डी एक्स स्क्वायर प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 6y इक्वल्स टू 7, ये आपके सेकंड ऑर्डर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो आपने डिग्री और ऑर्डर के बारे में, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस किया। आज जो अपन नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को जनरलाइज करिएगा। जो जो इश्यूज आते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या क्या अपन और चीज इसके अंदर डाल सकते हैं जिसके थ्रू आप लोग और ज्यादा बेनिफिट ले सको। 2021 के एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आया हूँ। ठीक है, माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, और आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक कौन सा, सॉल्यूशन। अब बेटा सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। पहली जो फॉर्मेट है वो आपकी है कौन सी, वेरिएबल सेपरेबल। नाम से थोड़ा सा जनरलाइज कर लेना कि वेरिएबल सेपरेबल का क्या मीनिंग होता है और उसके रेस्पेक्ट में अपन कैसे काम करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल, नाम से समझ में आ रहा होगा वेरिएबल्स को अलग अलग करना, ये किसका काम है, वेरिएबल सेपरेबल का। फॉर्मेट हमेशा पहले बनाओ किसकी, डी वाई बाय किसका, डी एक्स की फॉर्मेट तैयार करो। कोई भी इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में दे रखा हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, पहले डी वाई बाय डी एक्स को अलग कर लो और बाकी के फंक्शन को अलग कर लो, फिर उसके बाद सोचो कि कौन सी चीज लग सकती है। से अगर बाई चांस एफ ऑफ एक्स की हमारे पास फॉर्मेट है, ठीक है, या फिर डी वाई बाय डी एक्स हमारे पास कैसे है, सिर्फ एफ ऑफ वाई की फॉर्मेट है। एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का मीनिंग आप लोग समझ गए कि यहां पर पूरी एक्स की टर्म आएगी और यहां पर पूरी किसकी, वाई की टर्म आएगी। कुछ नहीं करना बेटा, यहां पर डी वाई इक्वल्स टू इस डीएक्स को एक्स के पास भेज दोगे dx, और फिर आप लोग इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। आई होप इंटीग्रेशन सबको बहुत अच्छे से आता होगा। सिमिलरली y की टर्म में तो इसको y के पास दे दोगे और dx को अलग कर दोगे और ये फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल टोटली सेपरेट हो जाएंगे और आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे से सामने आ जाएगा। ठीक है, समझ में, इसको आप लोग अब इंटीग्रेट कर दोगे एंड यू गेट द आंसर्स। देन चलो एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि वेरिएबल सेपरेबल का एग्जांपल कैसे होता है, समझना ध्यान से। dy by dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर कितना, माइनस x। अगर बाई चांस ये ऐसे दे रखा, अब ध्यान से मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये पूरी किसकी टर्म है, x की टर्म है और ये dy by dx, तो यहाँ से dy इक्वल्स टू, यहाँ से निकालो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x, और ये क्या कर देंगे, dx। अब क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन। dy का इंटीग्रेशन आई होप सो सबको बहुत अच्छे से आता होगा। dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, जस्ट थिंक अबाउट इट। ध्यान से देखिए, नीचे को टी पुट सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इंटीग्रेशन के अंदर, नीचे वाले को टी पुट करो तो ऊपर वाली टर्म दिख रही है, करके देखते हैं। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को अगर अपन ने टी पुट किया तो e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करूंगा चेन रूल तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर x का करेंगे तो dx, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया और ये कितना dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहां पर ऊपर वाला ये पूरा का पूरा टर्म dt में चली जाएगी तो इसको dt लिख दिया, अपॉन में कितना t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना, log t प्लस का कांस्टेंट लगता ही है हमारा log t की वैल्यू कितनी, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस का x प्लस का c, ये क्या आ गया आपका y। बहुत आसान है, बिल्कुल आपको नॉर्मल तरीके से वेरिएबल्स को बिल्कुल अलग अलग करने हैं और यू गेट द रिजल्ट्स अबाउट द फंक्शन, आपके अपने आप ही रिजल्ट उसके अंदर दिखाई देने शुरू हो जाए। क्लियर है, देन चलिए अपन अगले पर, चलो एक बार दोनों का कंबाइन करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, dy बाय कितना, dx इक्वल्स टू सिर्फ 2x और ये कितना, y। अब बेटा चलो 2x करते हैं, अभी y का थोड़ी देर में एक फॉर्म बता दूंगा, अगर फॉर्म से समझ रहे हैं तो फॉर्म से समझा दें। क्या करना है, सिंपल dy इक्वल्स टू कितना, 2x और ये कितना dx कर दिया, सिंपल इंटीग्रेशन y टू x का कितना, x स्क्वायर बाय 2 प्लस का कितना c, 2 से 2 कैंसिल,
एक्स स्क्वायर प्लस का सी बहुत इजी था, ये तो मैंने बहुत जल्दी इसलिए कर लिया कि हाँ तुम्हें एक चीज और समझ में आ जाए कि नॉर्मल कंसेप्ट इसके अंदर वैरी करता है। आया समझ में? बहुत ध्यान से इसको देखो, टेक अ लुक, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट जल्दी से देखना कि क्या हो रहा है। चले अगला, चलो अगले पे चलते हैं। एक्स प्लस का 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 9। अब ये क्वेश्चन क्या करें, किस तरीके से वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाए। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखोगे तो हो जाएगा। dy को तो यहीं रहने दिए, पहले dy बाई dx की फॉर्मेट बना लो। चलो ये तो मैंने आपको सिखाया। सबसे पहले कैसे भी करके dy बाई dx है, कोई भी टर्म आ रही है उन सबको अलग कर लो, dy बाई dx को अलग कर लो। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 9 अपॉन ये कितना x प्लस का कितना 2। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ध्यान से देख के करो, क्या ये पॉसिबल है? एक टेक लो, टाइम ले लो थोड़ा सा, हो सकता है आप लोग आराम से कर पाओ। हो गया टाइम कंप्लीट। चल अब अपन इसको करके दिखाते हैं कैसे करना। क्या होता है बेटा, जब ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है नीचे की डिग्री से, तो क्या करते हैं, हाँ पहले तो सेपरेट कर। dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ कितना 4x माइनस का कितना 9 अपॉन में कितना x प्लस का 2 और यहाँ कितना dx। ठीक है, अब जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से ज्यादा होती है तो अपन एक ही कंसेप्ट लगाते हैं। वो कंसेप्ट कौन सा है? डिवाइड वाला। याद है इंटीग्रेशन के अंदर? अगर इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो बेटा पहले बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन के चैप्टर्स को देखना और उसके रेस्पेक्ट में आप लोग इसको कर पाओगे। ये थोड़ा सा अपन यहाँ से हटा देते हैं ताकि अपन को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, काम करने की जगह मिल जाए। हाँ अब चलो करते हैं ना, क्या करें इसके अंदर। जब हमारे पास ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है नीचे की डिग्री, तो अपन डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का कितना 9 और इसको डिवाइड कर दो किससे, x प्लस के 2 से। किया अपन ने, x यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आ गया 2x माइनस माइनस साइन चेंज कर दिया, ये कट गया। यहाँ से 2x माइनस का 9 प्लस का 2 कर देंगे तो 2x प्लस का कितना आ जाएगा 4 माइनस माइनस ये भी कैंसिल, -9 माइनस का 4 9 और 4 कितना 13 माइनस का कितना आ गया 30। बस अब डिवाइड नहीं हो रहा तो स्टॉप कर देंगे और अब इसको यूज कर देंगे। dy इसका भी इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन कितना y इक्वल्स टू, इसकी जगह प्लेस करेंगे ये वाली टर्म x प्लस का कितना 2 माइनस का कितना बचा 13। अब ये 13 बच गया तो इसको एज इट इज डिवाइड में नहीं, तो 13 नहीं पूरा डिवाइड नहीं हो। ये आता है ना सबको अच्छे से, कैसे करते हैं, हाँ वो डिवीजन रूल अपन ने अप्लाई कर दिया। x प्लस का 2 ये एज इट इज आ गया, माइनस का 13 अपॉन में कितना x प्लस का 2 लिख दिया। अब x का इंटीग्रेशन कितना एक्स स्क्वायर बाय कितना 2 का कितना 2x 1 अपॉन x का क्या होता है log x प्लस का 2 प्लस का कितना c y इक्वल्स टू। बोलो कोई डाउट है? बहुत इजी है, बहुत ध्यान से इसको अच्छे से देखो, टेक अ लुक, टेक अ टाइम, देन वी हैव टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप सो यहां तक में कोई इशू नहीं आया होगा और आराम से इसके क्वेश्चन जनरेट हो गए होंगे। एक बार करके देख लो, अगर कोई हो तो दिक्कत करते। डन, चल अगले पर आता हूं, एक और एग्जांपल कराता हूं इसी की फॉर्मेट में किस तरीके से करते हैं इसके क्वेश्चन का। ध्यान दे, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब dy बाय कितना dx 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब ये क्वेश्चन 2015 में भी आया, 2018 में भी आया, कई बार सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको करना बहुत अच्छे से आना चाहिए किस तरीके से करते हैं। लिसन, सबसे पहले तो सेपरेट कर लो, dy इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर कितना 4x और यहाँ क्या कर दिया dx। अब इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन कर देंगे, बस सिंपल लगा दो। चलो dy का इंटीग्रेशन कितना y। अब बेटा ये वाला फॉर्मेट आप लोगों ने इंटीग्रेशन में कई बार क्या होगा, जब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाती है और प्लस की टर्म होती है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर जैसे यहाँ cos की पावर 4x है तो ऊपर और नीचे cos की पावर 4x से डिवाइड कर दो तो आपका काम हो जाए। 1 अपॉन cos की पावर 4, 1 अपॉन cos की पावर 4 मतलब sec की पावर 4x आ जाएगा, अपॉन sin की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 कितना tan की पावर 4x और cos की पावर 4 अपॉन cos की पावर 4 कितना 1। क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आपने डिवाइड किया है किससे, cos की पावर 4x। आई होप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आता होगा ये आप सबको कईयों को।
अब बेटा ध्यान से देखिए अपन, अब नीचे वाला जो टर्म है tan की पावर 4 प्लस का 1, तो tan स्क्वायर x को टी पुट कर सकते हैं, है ना, या tan x को टी पुट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं आ रही हो तो tan x के भी कर सकते हो। tan x को टी पुट किया, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या कर दिया, dt कर दिया, नहीं कर दिया, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसमें से एक दो कम हो गए, देखो sec स्क्वायर है ना, तो दो कम हो गए, क्या बच गया, बस दो बच गए, तो sec स्क्वायर x dx dt बच गया, मतलब अपॉन, क्योंकि बाकी sec स्क्वायर x की जगह तो आपने लिख ही दिया है, sec स्क्वायर x dx की जगह तो dt लिख दिया, तो ये रहा dt, और दो बच गए तो दो को मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ t की पावर 4 प्लस का कितना हो जाएगा 1, कोई डाउट? यहां से एक नया क्वेश्चन जनरेट होगा, ध्यान से देखना। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर x होता है, और tan को आपने क्या लिखा है, t, हम जानते हैं ना, sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर x, अब tan की जगह t रख दो तो 1 प्लस का t स्क्वायर, और ये t की पावर 4 प्लस का 1, यहां से ये नया क्वेश्चन जनरेट होता है। कई बार ये अकेला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, कई बार ये अकेला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि किस तरीके से इसकी प्रोफाइल करते हैं। क्या आता है आप लोगों को, ध्यान से देखो, इज इट टू सॉल्व बाय यू, क्या आप लोग कर सकते हैं इसको, दो 1 मिनट, टिक टिक 1 2 3, आई होप सो मुझे कर देना चाहिए, हो रहा है, चलो पॉज कर लो वीडियो को और उसके बाद करके देखो, अगर ये हो रहा है नहीं हो रहा है तो फिर फॉलो अप करना। अब देखो बेटा इस प्रोफाइल को कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को लेने का और ये एग्जाम में आने का मेन मकसद ही यही होता है कि एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन आज कैसे डिस्कस करें। ऊपर और नीचे अगेन टी स्क्वायर से डिवाइड, तो 1 बाय कितना टी स्क्वायर प्लस का कितना 1 अपॉन, नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड, और ये कितना dt, समझ गए, टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर करूंगा तो टी स्क्वायर 1 बाय टी स्क्वायर, यहाँ 1 बाय टी स्क्वायर और प्लस का कितना 1। अब ऊपर अगर 1 प्लस टी स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ऊपर अगर क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, ध्यान दो, 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे फॉर्मूला बनाओगे माइनस का, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर वाली टर्म से, ए माइनस का कितना बी, याद रखना बेटा ये वाली बात हमेशा, क्या अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे आप माइनस का होल स्क्वायर बनाओगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का ये बी स्क्वायर, माइनस का 2 आएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए प्लस का 2 रख दिया। ये समझ में आएगी नहीं, देखो करके देख लो इसको, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का कितना बी स्क्वायर माइनस का 2 टी इंटू 1 बाय 2, और ये प्लस का 2, टी से टी कट जाएगा, ये जो 2 आएगा वो 2 कट जाएगा, ये देखो वापस वही फॉर्म बन जाएगी। तो हमेशा याद रखना इस चीज को, जब भी कभी ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर हो तो नीचे टी माइनस 1 बाय टी बनाते हैं, और अगर ऊपर 1 माइनस का टी स्क्वायर हो तो नीचे टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर बनाते हैं। क्लियर हो गई बात ये? चलो अगर क्लियर हो गई हो तो अब बहुत आराम से हो जाएगा। वही नीचे पुट टी माइनस के 1 बाय टी को आप लोगों ने यू डाल दिया, 1 प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया इसका, dt इक्वल टू कितना आ गया आपका du, y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाले को लिख दिया कितना du, और नीचे वाले को लिख दिया ये सॉरी ऊपर वाले को लिख दिया du, और नीचे वाले को लिख दोगे यू स्क्वायर प्लस इस 2 को लिख दिया बेटा √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन में कितना a प्लस का कितना c, 1 बाय कितना √2 tan इनवर्स u की जगह क्या प्लेस करेंगे, u t माइनस का 1 बाय t माइनस का 1 बाय टी अपॉन में कितना √2 प्लस का कितना c। कोई इशू आ रहा है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगेन y इक्वल्स टू 1 बाय √2 टेकन एलसीएम tan इनवर्स, ये एलसीएम लिया टी स्क्वायर माइनस का 1, टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन √2, और ये कितना t हमारे पास बच जाएगा प्लस का कितना c। तो y इक्वल्स टू 1 बाय √2 tan इनवर्स टी स्क्वायर, टी कौन है यहाँ पर, टी क्या पुट किया था आपने, टी स्क्वायर यानी tan स्क्वायर x, यानी कितना tan स्क्वायर x माइनस का 1 अपॉन √2, और ये सिर्फ कितना tan x प्लस का c। देखो देखो वीडियो ढंग से आ रहा है नहीं आ रहा, उधर का दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, कोई इशू तो नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत इशू आ रहा है जैसे मैंने देखा है, तो इधर से थोड़ा रब करके मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, शायद विजिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैं इधर से हटा दूँ, देखो इसको दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। एलसीएम ले रहा हूँ y इक्वल्स टू 1 बाय √2, ये 1 बाय √2 tan इनवर्स
एलसीएम लिया कितना, टी स्क्वायर माइनस का 1/t√2 और प्लस का सी 1/√2। आप लोगों ने कॉपी अप कर लिया होगा, कॉपी नहीं किया तो देख लेना पहले। टी आपने क्या माना था, टी आपने क्या माना था, हाँ tan, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स माइनस का 1/tan x और ये कितना √2 और ये प्लस का c, दैट इज द आंसर। ओके, आई होप सो इसके अंदर यहाँ तक में कोई इशू नहीं आया होगा। सब मोर क्वेश्चन अपन देख लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखो ध्यान से, किस तरीके से हो रहा है और कैसे करेंगे। लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके करना। देखें इसको ट्राई करो, देखें इसको ट्राई करो। e की पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1 और y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का 5। कंडीशन भी अप्लाई कर देता हूं, y ऑफ 0 इक्वल टू माइनस का 5 थोड़ा चेंज कर दिया, ध्यान से करो इसको। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ डेली मिलने वाला हूँ आपको, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को सीख सकें। ठीक है, तो अभी तक किसी ने अगर कोई नया है और उसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अच्छे से कर लेना बेटा, आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे की तरफ बढ़ाएगा। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं क्या करें इसके साथ। e की पावर dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस का 1, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेंगे क्योंकि dy बाई डी एक्स को मुझे नीचे लाना है, dy बाई डी एक्स को मुझे नीचे लाना चाहता है। dy बाई डी एक्स नीचे नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, तो लॉग ले लिया अपन ने यहाँ पर। लॉग e की पावर कितना dy बाई कितना dx इक्वल्स टू लॉग x प्लस का कितना कर दिया अपन ने 1 कर दिया। कोई इशू तो नहीं है, कर लो जल्दी से। ये dy बाई dx आपका आगे आ जाएगा, dy बाई dx को आप लोग आगे कर दो। dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx आगे आ गया लॉग और ये कितना x प्लस का 1 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, डन, ओके। ये dy बाई dx आगे आ गया लॉग e लॉग x प्लस का कितना 1, डन। जानते ना लॉग की प्रॉपर्टी, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और ये वाला बेस भी e होता है, तो इसलिए दोनों 1 हो जाते हैं। यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। dy इक्वल्स टू लॉग और ये कितना x प्लस का 1 और यहाँ कितना dx। कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छे से इसको कर लो। हाँ, अब अपन आगे की तरफ लेके जाते हैं इसको, किस तरीके से करना है देखिएगा ना। इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेट कर दो, यहां से भी इंटीग्रेट कर दो। dy का इंटीग्रेशन कितना y, log x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितने लोग जानते हैं? नहीं बेटा, नहीं। कई बच्चे मुझे आंसर देते हैं log x प्लस 1 का, मैंने कई बार पूछा है तो वो आंसर देते हैं 1/x प्लस 1, बट नहीं बेटा, वो डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, यहां पर लगता है बाय पार्ट रूल, पहला और दूसरा, फर्स्ट फंक्शन और ये कितना सेकंड। log x प्लस 1 को छोड़ो, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना x माइनस इंटीग्रेशन log x प्लस 1 का डिफरेंशियल बाय पार्ट रूल सब लोग जानते हो, और 1 का कितना x और ये कितना dx प्लस का कांस्टेंट कितना आ गया आपका cr। ठीक, ओके, x और यहाँ कितना log x प्लस का कितना 1 माइनस का। अब ऊपर और नीचे की डिग्री जब सेम हो जाती है तब क्या करते हैं, ये कुछ कंसेप्ट यहाँ कहूंगे वैसे तो आपको, और नहीं होना तो बेटा अच्छे से सीख लेना कि जब ऊपर और नीचे की डिग्री सेम होती है तब क्या करते हैं, और जब नीचे की डिग्री ज्यादा हो ऊपर की डिग्री से तो क्या करते हैं। जब सुनो, मैं तीनों कंसेप्ट बता देता हूं एक बार। अगर ये दोनों डिग्री सेम है तो जैसा नीचे होता है वैसा ऊपर बनाते हैं, मतलब एक 1 ऐड कर दो और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। और अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की डिग्री से तो डिवाइड कर दो, जैसा भी अपन ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया। और अगर नीचे की ज्यादा है ऊपर वाले से, नीचे वाले को टी पुट कर दो, वहां सब्स्टिट्यूशन लगता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। x और यहाँ आ जाएगा log ये कितना x प्लस का 1 माइनस, अलग अलग करना, एक 1 जोड़ दे, एक 1 घटा दे। x प्लस 1 अपॉन ये किया तो 1, माइनस का 1 अपॉन ये किया तो 1 अपॉन में कितना x प्लस का 1 और यहाँ कितना dx प्लस का कांस्टेंट कितना c। x log और ये आ गया आपका कितना x प्लस का 1 माइनस का 1 का कितना x माइनस माइनस प्लस log और ये कितना आ जाएगा x प्लस का 1 प्लस का c। Here is the way how to solve the question। ये मैंने आपको कुछ बहुत अलग अलग क्वेश्चन बताए। आई होप सो यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। जल्दी से कर लो फटाफट। नाउ ये अब आपके पास 2 टास्क हैं, जल्दी से इन दोनों टास्क को कंप्लीट करोगे और मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स बताओगे। जिनके बेस्ट आंसर्स होंगे मैं डेफिनेटली अगले क्लास के अंदर आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा।
यहाँ तक जो वेरिएबल सेपरेबल का पहला पार्ट था, जहां पर सिर्फ एक्स की टर्म थी और सिर्फ वाई की टर्म थी और कैसे एक्स को अलग और वाई को अलग कर लेते हो, वो वाला अपन ने डिस्कस किया। इसका जो सेकंड पार्ट होएगा उस मतलब वेरिएबल सेपरेबल का एक और पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जहां पर एक्स और वाई दोनों के दोनों वेरिएबल दोनों आएंगे और दोनों को अलग अलग किस तरीके से किया जाता है वो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। टिल देन अच्छे से ज्वाइन करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि वो लोग भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ सके। जिसका कमजोर रह गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो यहाँ से भी आकर के डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा कर सकता है। बेटा ये टिल आपके ग्रेजुएशन तक काम आएगा और आप लोगों को बहुत बेनिफिट देगा, ताकि अभी से इसके कंसेप्ट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना। आगे अगर आपको IIT JEE या इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह करनी है या BSc वगैरह करनी है, वहाँ पूरा इंटीग्रल कैलकुलस वापस है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ दोबारा आएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि 12th में स्किप कर दो या JEE में इसके क्वेश्चन स्किप कर दो तो मुझे आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे और ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एवरीवन, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत अच्छे से इस चीज वीडियोस को देखो, क्वेश्चंस को परफॉर्म करने की कोशिश करो। कोई इशू आता है अपन डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कमेंट जरूर करके बताना कैसा लगा क्या लगा सब। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन।